बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और बहुत सारी खबरें जो साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी सामने आ रही हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले का आगाज़ हो रहा है, उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। स्टेडियम में उसकी जो रेनोवेशन है उसका सिलसिला भी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बजट जो ICC ने अप्रूव कर दिया है। इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी ये स्पेकुलेशन जारी है, और इंडिया से जुड़ी जो दीगर टीमें उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि गू मगू की कैफियत है। लेकिन कुछ टीमों को जो है वो PCB ने भी कन्फर्मेशन दे दी है कि कुछ टीमें जो है उन्होंने अपनी कन्फर्मेशन दे दी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगी, और उन्हीं में से एक अफगानिस्तान टीम भी है। इस मौजू को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला हैं उनको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर किस समत में अपना सफ़र तय कर रहा है, और दुनिया जो है वो आगे की जानिब जा रही है और हम तरक्की माकूस की जानिब जो है वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं। बहुत कुछ होगा आज के शो में, लेकिन उससे पहले प्राइम का फॉर्मेट, सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। अफगान टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफवाहों की तरदीद कर दी। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को हराकर नई तारीख रकम कर दी। कौमी टीम T20 वुमेन्स एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। नसीम की अदम दस्तयाबी पर अफसोस है, वो हमारी टीम की टॉप पिक थे। अगर खिलाड़ी की कोई नेशनल मसरूफियत ना हो तो उसे लीग्स खेलने की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं। मोइन अली। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। श्रीलंका टीम की क़यादत शरित असलंका करेंगे। PFF फाइन के तहत डिपार्टमेंट प्लेयर्स का भी क्लब से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। डिपार्टमेंट्स को यह हक नहीं कि वो किसी प्लेयर को क्लब की नुमाइंदगी से रोके। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की सुहेल सिस्टर्स के एजाज में तकरीब। माशी मुश्किलात की वजह से वर्ल्ड यूथ टाइटल का दिफा नहीं कर सका। शाहिद आफरीदी से दरख्वास्त है कि वो दूसरे खिलाड़ियों की तरह मेरी भी मदद करें। बॉक्सर उस्मान बसीर। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी, और आपने टॉप स्टोरी में आपने सबसे पहले देखा और बिल्कुल आखिरी स्टोरी भी बल्कि आपने देखी कि उसमें उस्मान वज़ीर ने एक अपील की है शाहिद खान आफरीदी से, और चूँकि शाहिद आफरीदी की जो फाउंडेशन है वो इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ी सपोर्ट करती है, तो जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से हम भी शाहिद आफरीदी और उनकी जो फाउंडेशन उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस्मान वज़ीर जैसे टैलेंटेड प्लेयर का साथ दें। लेकिन जनाब साथ दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भर ली है जनाब कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे, और ये एक अच्छी खुश आइंद खबर है, क्योंकि स्पेकुलेशन जा रही थी कि शायद अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे जनाब वो मैसेज भी है जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। चेयरमैन वाइज अशरफ जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, और नसीम खान ने चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब से ICC में जो इजलास जारी था, ICC का जो इजलास जारी था श्रीलंका में, उसमें उनकी मुलाकात हुई और उसमें इन दोनों ने जो है वो यकीन दहानी कराई है कि जनाब वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे। एक अच्छा खुश आइंदा कदम है कि जहां पर अफगानिस्तान की टीम जिसकी बहुत फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का टूर करेगी, और साथ साथ सोशल मीडिया पे चलने वालों की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए तरदीद की है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। आज हम इस टॉपिक को भी बात करेंगे, साथ साथ जो कुछ वर्ल्ड कप में हुआ आंखों देखा हाल बहुत करीब से देखा, मीडिया बॉक्स से देखा, और जो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है वो भी इन तक पहुँची है। साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट पे इनकी बड़ी गहरी निगाह है, और इसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की जो क्रिकेट मामला चल रहे इस हवाले से जो बड़ी गहरी निगाह है। पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त कोना मशहूर सहाफ़ी, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ियों में जो है एक बड़ा ज़बरदस्त ये इजाफा है, क्योंकि जो इनकी रिपोर्टिंग होती है, जो इनकी खबरें होती हैं वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं, और साथ साथ बिला तस्दीक ये खबर जो है उसको वो ब्रेक करते भी नहीं। हमारे बहुत ही अपने और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मारूफ एंकर भी हैं, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और साथ साथ बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट भी हैं। अभी वर्ल्ड कप में भी अमेरिका गए हुए थे और बड़े करीब से जो वहाँ के मामला भी देखें। आसिफ खान साहब ने हमें एक तवील अरसे के बाद ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? मेरे पास अल्फाज नहीं है सर, आप इतनी डायनेमिक शख्सियत है कि किसको बुला लिया जाए। डायनेमिक शख्सियत है कि मुझे सब कुछ जिक्र करना पड़ता है। आपकी ज़रा दौरे अमेरिका की बात बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है। ये स्पेकुलेशन कहाँ से शुरू हुई कि अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा? क्योंकि लोग जब भी अफगानिस्तान की बात करते हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में खास तौर से वही कहते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ BCCI अफगानिस्तान, इसलिए शायद BCCI कहे कि अफगानिस्तान नहीं आएगा तो अफगानिस्तान नहीं आएगा, हालांकि दूर दूर तक ऐसी कोई बात थी नहीं। देखिए, स्पेकुलेशंस आपने खुद आपकी हेडलाइन में था कि अफवाहों की तरदीद कर दी। ये फेसबुक के ऊपर कोई पेज बना हुआ है या फेसबुक के ऊपर कोई
अपने आप को सहाफ़ी कहने वाले शख्स ने ये बात फैलाई थी। उसके बाद ये बात मैंने कोई एक हफ़्ता पहले ये देखी। उसके बाद अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ट्विटर के ऊपर भी मैंने देखा तो वहाँ पर भी मैंने लिखा था कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या ऐसा बाज़ाब्ता कुछ कहा है, क्योंकि इन अजराहे मजाक लोग कह रहे थे कि हमने जिन्हें क्रिकेट सिखाई अब ये दिन भी आ गया है कि वो मना करेंगे और ये मना करेंगे। तो ये खबर प्याली में तूफ़ान होता है चाय की प्याली में, बिल्कुल ये ऐसी बात थी। इसमें कुछ खबरियत थी ही नहीं, इसकी तरदीद होने के बाद भी कुछ नहीं बचा इसमें तो उन्होंने मना ही नहीं किया था तो वो हाँ क्यों करें। लेकिन आपको लगता है कि इस किस्म की खबरें पहले से आना शुरू हो जाती हैं कि जैसे बीसीसीआई ने भी कुछ कहा नहीं है यहाँ पे, जो पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ, जिस तरह मैं बार बार अपने शोज़ में कहता हूँ कि ये जो एंड्रॉयड जर्नलिस्ट हैं कि आपने बार बार मैं बात कहता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है बात करना कि 15 हज़ार रुपये का मोबाइल रखने वाले जर्नलिस्ट, 2-2.5 हज़ार रुपये का माइक रखा, 15,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, जर्नलिस्ट बन गए और पीसीबी भी उनको सपोर्ट करता है। और ये एक सबसे बड़ा एक अलार्मिंग साइन है कि पीसीबी इन जो एंड्रॉयड जर्नलिस्ट को सपोर्ट करता है और फिर लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं और ये इस किस्म की भी खबरें फैलाते हैं कि इंडिया नहीं आ रही, अफगानिस्तान नहीं आ रही, कि बाबर के जो वो रिजवान अच्छा प्लेयर है, कि धोनी अच्छा प्लेयर है। तो ये इस किस्म के जो जर्नलिस्ट है ये मामलात को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, बल्कि जर्नलिस्ट तो कहना ही नहीं चाहिए, जो ये एंड्रॉयड जर्नलिस्ट है ये मामले को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। मैं इसमें एंड्रॉयड भी आते हैं, आईफोन वाले भी आते हैं, सब शामिल। और बहुत अच्छा किया आपने कि ये मामला छेड़ा, क्योंकि मैं भी इस पर बहुत ज़्यादा, मुझे भी तकलीफ होती है। एंड मतलब जर्नलिस्ट तो हैं लेकिन इनको अब नया नाम दे दिया गया सिटीजन जर्नलिस्ट। या अमेरिका में हमने देखा था नेट जर्नलिस्ट उनको कहते हैं। ठीक है हैं, लेकिन खबर को पहले तस्दीक करना आपका फ़र्ज़ है। ये थोड़ी है कि कुछ भी आप कह दें वो खबर बन जाएगी। जिस तरह से आप यूट्यूबर्स को देख लें, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मैच फिक्स किया था या बाबर आजम ने ऐसा किया था या राशिद लतीफ़ को पीटीवी ने इसलिए निकाल दिया। मतलब आपका काम ही नहीं है, जो आपकी जॉब है वो है पॉलिटिकल जर्नलिज्म। उसके बाद आप आगे ये कर लें। वर्ल्ड कप में कितने टीवीज़ ने प्रोग्राम किए और कितनी जगह पर आपको वो लोग नजर आए जिनका क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वो बैठे हुए हैं? क्योंकि अली सलमान को तो मौका नहीं देगा ना कोई कि आप जाके पॉलिटिकल प्रोग्राम करें। आसिफ खान को या किसी और को तो मौका कोई नहीं देता। तो ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके एक्सपर्ट पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं। ये बड़ा अलमिया है। खबर को जांच लें, पहले खबर की पहले तस्दीक कर लें, उसके बाद। क्योंकि इंडिया के लिए भी ये बातें की जा रही है कि वहाँ से भी कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट उनका सामने नहीं आया, वो भी वेट एंड सी की पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि देखो और इंतज़ार करो। लेकिन यहाँ पहले से बातें शुरू हो रही हैं, हाइब्रिड मॉडल होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा। अच्छा जी, इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं। इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेज़बान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती हैं। देखिए, ये शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और आप भी मेहमान हैं हमारे, मतलब आप भी वन ऑफ द टीम्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट। आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। पाकिस्तान तो एक वो सरजमीन है। लेकिन फिर आसिफ, फिर आपने ये खबर देखी होगी जो क्रिकेट बोर्ड के अहवालों से सामने आई कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा और पीसीबी की तरफ से कहा गया कि भारत ने अगर नहीं आना है तो फिर वो रिटर्न में दे कि उनकी गवर्नमेंट उनको मना कर रही है। हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है कि भारत से ये मांगे, ये आईसीसी का काम है। और आईसीसी इससे पहले मांग चुका है और भारत ने इससे पहले दिया है। जब आप हार गए थे केस $7 मिलियन का, जो नजम सेठी साहब के ज़माने में था, और उसमें वकील थे सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। उस वक्त आईसीसी को फराहम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो आईसीसी की थी, उसके सामने भारत ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ रख दिया था। तो वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं अगर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई अब तक,
तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त बहुत है। वक्त बहुत है, लेकिन साथ साथ अभी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, ये उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल, अगर नंबर 1 आप नहीं मानते उसको, तो सफ़े अव्वल की टीम तो है, अभी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन भी है, और इंडिया के पास जो प्लेयर पावर है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे। सोशल मीडिया के ज़्यादा हैं प्लेयर, सोशल चैलेंज जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास उंगलियों पे गिन सकते हैं। अब आज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मर्चेंडाइज का एक ऐलान किया, उसमें उन्होंने 2 स्टार्स की फ़ोटो लगाई, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। वो भी भूल गया अपने कप्तान को। ना टेस्ट के कप्तान का कोई जिक्र है, ना वाइट बॉल के कप्तान का कोई जिक्र है। तो ये भी इशारा कुछ ना कुछ मिलता है कि क्रिकेट बोर्ड में क्या चला। लेकिन इंडिया की टीम अगर नहीं आती, कबल वक्त है, ये बात अभी करना बेकार है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया नहीं, और जी स्पोर्ट्स से शायद वाहिद शो होगा। यासिफ खान जैसे चंद ऐसे सहाफ़ी होंगे कि जो स्पेकुलेशन के ऊपर करते हैं, ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से, या मैंने नहीं सुना कभी आसिफ खान या जैसे और जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात निकली हो कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, अनटिल और अनलेस है कि ऑफिशियल कोई वर्डिक्ट सामने ना आ जाए। क्योंकि स्पेकुलेशन पे बात करना जो है वो संजीदा सहाफ़त नहीं होती। ये सोशल मीडिया को और पेड सहाफ़ियों को, और ये पेड जो है एंड्रॉयड जर्नलिस्ट हैं 15-15 हज़ार के मोबाइल वाले, हो सकता है 20 हज़ार का ले लिया हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि किन प्लेयर्स की वो तारीफ़ें कर रहे हैं और किन प्लेयर्स को जो है वो पीसीबी जो है फिर उनको वो जर्नलिस्ट भी समझ रहा होता है। ये एक सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र है बिलखुसूस मेरे जैसे बंदे के लिए कि जो 25 साल जो है वो ग्राउंड में गुजार चुका है बतौर स्पोर्ट्स एंकर, बतौर क्रिकेट कमेंटेटर। पीसीबी को ज़रूर सोचना चाहिए कि असल क्रिकेट की दीमक हैं इसी किस्म के एंड्रॉयड जर्नलिस्ट हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, और अब थोड़ी बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने मामला चल रहे हैं। और जिस तरह भी ब्रेक पर जाने से पहले आसिफ खान बता रहे थे कि जब पाकिस्तान केस हारा तो जो पीसीबी के सी हैं सलमान नसीर साहब, वो पाकिस्तान का केस उस वक्त वहाँ पर प्लेट कर रहे थे, और उसका इनाम उनको फिर हारने के बाद उसका इनाम दिया गया उनको जो है वो CEO बना के। और अब जो है वहाब रियाज साहब के जिनकी जो हेड कर रहे थे, सो कॉल्ड जो है चीफ सेलेक्टर थे इस वर्ल्ड कप में, जहाँ पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, और सबने ही तनकीद की, और फिर जो है वो सर्जरी के नाम पे अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को फारिग किया गया, और अब उन्हीं वहाब रियाज को जो है वो मालदीव भेजा जा रहा है, और उनको जो है वो कोचिंग की तरबियत दी जाएगी, शायद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा जा रहा है, शायद अनवर साहब के साथ। तो आसिफ खान से डिस्कस करते हैं, ये इनाम दिया जा रहा है, ये सज़ा है, ये सर्जरी है, या रसौली निकालने के बाद पता चला नहीं यार ये तो हमने गलत दूध निकाल दिया, इसको वापस जिस्म में डाल दो। देखिए यही फैसले हैं जो आपके बताते हैं आपकी डायरेक्शन को, क्योंकि आपने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि 1 कदम आगे जाते हैं 2 कदम पीछे आते हैं। आपने तो बड़ी खूबसूरत तरक्की माकूस की तरफ तरक्की माकूस, तो ये होती है तरक्की माकूस कि वहाब रियाज साहब का एहतराम अपनी जगह, मतलब कोई 40 के करीब टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छे बॉलर हुआ करते थे, लेकिन कोचिंग में एक्सपीरियंस इनका क्या है? हाई परफॉर्मेंस कोचिंग हो रही है, उसका कोर्स होगा मालदीव में, आईसीसी करवा रही है 2 रोज़ का, उसमें शाहिद अनवर साहब तो जा रहे हैं जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच हैं, हेड कोच हैं, चले उनका समझ आता है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो साहब जा रहे हैं वो वहाब रियाज हैं, उनका क्या उनकी कोचिंग एक्सपीरियंस है अब तक? वहाब रियाज से बड़े क्या और कोचेज़ नहीं हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अभी हाल ही में लेवल 3 कोर्स किया था। सलमान बट उसमें शामिल हैं, फैसल अतर उसमें शामिल हैं, हफीज़ उसमें मुझे याद नहीं है, लेकिन हफीज़ मतलब ये सारे, मिसबा भी इसमें शामिल थे सारे। तो इन सब को छोड़ के वहाब रियाज को उठाने का मतलब ये कि वहाब रियाज से अभी तक आपके इसके साथ चले आपने अभी तो ये कोचेज बताया ना, वो कोचेज जो प्रूवन है जिन्होंने टाइटल जितवाए, जैसे गुलाम अली हैं, गुलाम अली को भी इन्होंने भावलपुर के साथ लगाया, उन्होंने जो सिंध की टीम को टाइटल जितवाया, फिर अंडर 19 में जिस टीम के साथ थे उस टीम ने टाइटल जीता। पाकिस्तान के बड़े अच्छे कोचेज में से उनका शुमार होता है कि इस तरह भी शाहनवाज दानी पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे, उमैर बिन यूसुफ के साथ उन्होंने काम किया, और भी कोई ऐसे प्लेयर हैं कि जो उनके साथ खेल के सिंध की टीम के साथ खेल के पाकिस्तान की टीम तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो
अपने कोचेस को रिवॉर्ड देने के बजाय आप ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो जॉय ट्रिप पे जा रहे हैं। और वो लोग जो कि आपके सिस्टम का हिस्सा हैं, इसमें और भी नाम है, आप किसी के नाम बहुत सारे, मसरूर का नाम ले सकते हैं, आसिम रिजवी का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे और नाम ले सकते हैं, एजाज अहमद जूनियर हैं वहाँ पे, समीउल्लाह न्याजी हैं, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। शोएब खान है क्वेटा से, शोएब खान है क्वेटा से, वो बड़ा अच्छा कोच है, लेवल 3 कोच वो भी हैं। बिल्कुल। तो अपने सिस्टम के लोगों को छोड़कर आप एकदम से एक पैराशूटर को अगर नवाजेंगे, क्योंकि उनके खेल से, उनके रवैये से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो तर्ज अमल है ये मेरिट तो नहीं है। अच्छा, मेरिट की आप बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान शाहीन की टीम गई है, आपको लगता है कि ये मेरिट पे गई है? क्योंकि मैं शायद कल भी ये बात तय कर रहा था इसी प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान के जो 200वें टेस्ट क्रिकेटर हैं उमर अमीन, उनको पाकिस्तान शाहीन के साथ भेजा गया। उमर अमीन हमारे शो में भी आए, हम भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बेहतर होता अगर उनमें इतना पोटेंशियल है तो उनको अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ आप आसानी के साथ खिला सकते थे, क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान टीम के साथ बतौर कैप्टन जो है उनको तैयार किया जाता। अब अगर वो 200वें टेस्ट क्रिकेटर हैं, 2010 में पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेलें, अगर मैं लिस्ट गिनाने बैठूं तो शायद टाइम हो जाएगा कि 191 टेस्ट क्रिकेटर आपके सोहेल खान, 192 टेस्ट क्रिकेटर आपके मोहम्मद तला, 193 टेस्ट क्रिकेटर आपके अब्दुल रऊफ, 194 टेस्ट क्रिकेटर आपके मोहम्मद आमिर, 195 टेस्ट क्रिकेटर आपके जो है वो सईद अजमल, 196 टेस्ट क्रिकेटर आपके फवाद आलम, 197 उमर अकमल, 198 सरफराज अहमद, 199 अजहर अली और 200वें टेस्ट क्रिकेटर उमर अमीन। ये शुरू के मैंने 9 नाम गिनवाए, उन्हीं के साथ जो सीरियल में या तो क्रिकेट इनकी खत्म हो गई है या आखिरी सीजन खेल रहे हैं मां सिवाय उमर अकमल के, और आप 15 साल के बाद जूनियर के साथ भेज रहे हैं उमर अमीन को। तो पॉलिसीज क्रिकेट बोर्ड की आखिर हैं क्या? देखिए, ये उमर अमीन का नाम तो आपने लिया, ठीक है, बिल्कुल उसका जितना तजर्बा उनको हो चुका है, उनको ए टीम में ज़रूरत नहीं थी, तावक्त है वो आपकी सीनियर टीम में कंसिडर हो रहे होते। लेकिन शाहीन का अगर पूरा स्क्वाड देखें तो उसमें ज़्यादातर लड़के वही हैं जो आपकी टेस्ट टीम में दस्तक दे रहे हैं। जिस तरह आप उमैर यूसुफ को देख लें, उसके अलावा आप खुर्रम शहजाद को देख लें, कामरान गुलाम वंडरफुल टॉप ऑर्डर बैटर है, उसके अलावा भी उस लिस्ट में जो शाहनवाज दानी है उसमें, और भी उसमें, हाँ, उसमें सारे के सारे ऐसे ही लड़के हैं जो कि आपकी नेशनल टीम पे दस्तक दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई चंबे की बात है, सिर्फ सिवाय 3-4 लड़कों को छोड़कर, या 3 भी मैं ज़्यादा कह गया। उमर अमीन एक बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि उनको उस टीम में रखना आपने एक स्लॉट घेरा, क्योंकि उमर अमीन की एज भी आप अपनी रॉन्ग साइड ऑफ 30 वो हैं, और उसके अलावा उमर अमीन का जो पोजीशन है खेलने की, हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, उनको रिसेंटली मैं तो खुद कह रहा हूँ उनको अगर खिलाना था आप अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ खिला देते। ए टीम में जगह नहीं बनती, ए टीम में जगह नहीं बनती, इसमें कोई डिबेट नहीं है। तो सर, लेकिन पूरी टीम वो मतलब अगर उस टीम को देखें तो वो टीम ठीक है। लेकिन बाकी जिस तरह भी हुरैरा ने वहाँ पे परफॉर्म किया, उमैर बिन यूसुफ ने वहाँ पे रन स्कोर किए, कामरान गुलाम ने वहाँ पे सेंचुरी स्कोर की, उमर अमीन ने भी गो के सेंचुरी बनाई, धानी ने बॉलिंग की, मेहरान मुमताज ने आउट किया। आपको लगता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट बांग्लादेश खेलना कोई ये अच्छा फैसला है? क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते, ताकि जहाँ फंसते हैं बाउंसी ट्रैक पे वहाँ में ज़्यादा फायदा होता है। ये अच्छा सवाल है आपका, ये मैंने मसरूर से पूछा था जो पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने ही बताया था कि बांग्लादेश की दावत पे, बांग्लादेश वहाँ मौजूद थी, तो बांग्लादेश ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, तो डार्विन वो पहुँची है पाकिस्तान टीम बांग्लादेश की दावत पे, तो इसलिए डार्विन में हो रहे हैं। वरना बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान भी आना है, तो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ अगर पाकिस्तान में होती तो ज़्यादा बेहतर होती। तो ये बात ठीक है आपकी। और डार्विन की पिच जो नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेज़ हैं, या पर्थ की या सिडनी की, वहाँ से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है डार्विन का सिडनी से और मेलबर्न से। तो लेकिन उनको बुलाया बांग्लादेश ने है, तो बांग्लादेश का ही सारा एक्सपेंस है, तो बांग्लादेश के बुलावे पे गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश के बुलावे पे गए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस सम्त में जा रहा है इस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र नहीं आ रही है, और वजह उसकी सिर्फ यही है, इस तरह मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि जो लोग तवज्जो दिलाते हैं वो शायद विलन बन जाते हैं, और जो जी सर करते हैं वो फिर ब्लू आइड बॉय बन जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी एनओसी के मामले पे भी बड़ी बहस हो रही है। अभी मोइन अली का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि नसीम शाह के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी वो टॉप पिक थे, अगर सीजन नहीं ऑन है तो फिर प्लेयर को भेजने में कोई हर्ज नहीं है। आपको लगता है इससे आपने नसीम शाह को तो रोक लिया और प्लेयर को तो रोक लिया, पीएसएल का क्या मामला जो इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो अपने प्लेयर्स को रोकना शुरू हो जाएंगे? देखिए, ये ज्यादती की नसीम शाह का वर्कलोड अगर आप देखें तो नसीम शाह खेले कितना है। इससे पहले वर्ल्ड कप में भी चंद मैचेस ही पाकिस्तान खेल पाया, उसमें वो कभी खेले पूरे सारे मैचेस तो शायद वो नहीं खेले। उसके अलावा ये प्लेयर को खुद पता होता है वर्कलोड किस तरह से मैनेज अपने आप को करना है, किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, और 4 ओवर की क्रिकेट
अगर खेलने वो जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ख़ास अचंभे की बात है। ये सोशल मीडिया का प्रेशर, ये मीडिया का प्रेशर, उस पर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे लगता है, ये फैसला लिया। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एनओसी डिपार्टमेंट है, अगर मैं गलत नहीं तो ये उस्मान वाला साहब शायद देखते हैं, क्योंकि हाँ, इससे पहले मोहम्मद हारिस का एक मामला हुआ था, वो बांग्लादेश पहुंच गए थे, मेरे का याद होगा आपको। बिल्कुल। तो ये मुझे इस पर एतराज़ है। और मोइन अली ने जो बात की, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं कि उन्होंने जाके टेस्ट मैच नहीं खेलना है, उन्होंने 20 ओवर नहीं करने दिन में, उन्होंने वही 4 ओवर करने हैं। और प्लेयर इज़ द बेस्ट जज, उसको पता होता है कि मैं कितना फिट हूँ, कितना मैं खेलूँगा। और वो जा रहे हैं, कोई गर्मी में खेलने थोड़ी जा रहे हैं, इंग्लैंड खेलने जा रहा है जहाँ मौसम भी सर्द होता है। तो ये मुझे बात समझ नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये सवाल से मैंने अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी जेसन गिलिस्पी से, तो वहाँ ये सवाल भी उससे किसी ने पूछा था, तो उसने कहा कि ये एनओसी का मामला देखना होगा कि किस प्लेयर को कितने मैचेस की देनी है, किस प्लेयर को। और ये मिसबा भी कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि ये एनओसी वाला मामला बड़ा ट्रिकी है, इसमें ये हम फिक्स नहीं कर सकते कि दो लीग्स खेलेगा पीएसएल के अलावा। ये केस टू केस वेरी करता है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया भी। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को वहाँ बिठाना चाहिए जो मेडिकल एक्सपर्ट भी हों, जो क्रिकेट भी समझते हों, तभी ये मामला चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त टॉप लेवल पर जो 2-3 अशखास हैं वो क्रिकेटर नहीं है, ये भी एक वजह है। लेकिन फिर अगर हम ये बात करते हैं ना, देखें आसिफ के वो क्रिकेटर नहीं है, तो क्या जय शाह क्रिकेटर थे जो आज इंडिया की क्रिकेट को कहाँ पे लेके चले गए? राजीव शुक्ला जो क्या वो क्रिकेटर थे जो इंडिया की क्रिकेट को कहाँ लेके चले गए? वो जो आईपीएल जिसने शुरू की मोदी, क्या वो क्रिकेटर था जो इंडिया की क्रिकेट को आज इस मुकाम पे ले गया कि सब नजरें उठा के इंडिया की क्रिकेट को देख रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर हो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छे डिसीजन मेकर होना जरूरी है। मैं ये बात देखें, ये जो फैसला है ना कि आपको वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, ये क्रिकेटर करेगा या मेडिकल एक्सपर्ट करेगा? हाँ, किससे क्या मीटिंग करनी है, कहाँ मैच खेलने हैं, ये डायरेक्टर इंटरनेशनल या सीईओ या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करेगा। इसका क्रिकेटर होना ना होना, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जय शाह साहब की मिसाल सामने है, शहरियार खान की मिसाल सामने है, एहसान नूर खान साहब की मिसाल सामने, आरिफ अली अब्बासी की मिसाल सामने है, आरिफ अब्बासी साहब। तो इतने बड़े ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। लेकिन जहाँ क्रिकेटर की बात आए तो क्रिकेटर ही देखेगा या मेडिकल एक्सपर्ट ही देखेगा कि कितना फिट है लड़का। तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो 2 पोजीशंस हैं बड़ी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ये डायरेक्टर इंटरनेशनल, ये लोग क्रिकेटर तो नहीं हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई क्रिकेट कमेटी भी अब नहीं है, जैसी एक फ़ाल क्रिकेट कमेटी होती थी वो भी नहीं है। वो क्रिकेटर्स को बुला लिया, उनसे आपने पूछ लिया। सर अभी क्रिकेटर को तो मोहसिन नकवी साहब ने भी बुलाया, वो लोगों ने अपनी वो पेंशन की बातें शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि किसी ने बोलना शुरू कर दिया मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो जॉब मिलता ही नहीं है पीसीबी के अंदर। तो हमारे क्रिकेटर जब ये बातें शुरू कर देते हैं, आपको लगता है पॉलिसीज़ के हवाले से मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा सीखना चाहिए जय शाह से? बहुत सीखना चाहिए। जय शाह साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या, उनमें फ़र्क क्या है? इन्होंने आते ही नीचे का सिस्टम हिला दिया, और जो भी क्रिकेट बोर्ड का चीफ आता है वो नीचे का सिस्टम हिला देता है। जय शाह साहब ने ये किया कि उन्होंने नीचे का सिस्टम नहीं छेड़ा, बल्कि बीसीसीआई के आइन में दर्ज है जो उनका सिस्टम होगा डोमेस्टिक का, और जो उनके डिपार्टमेंट, जो उनके रीजन्स हैं सारे, कोई 37-38 रीजन हैं जो अभी खेलते हैं। और अभी उन्होंने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अनाउंस किया है जिसमें तमामी टूर्नामेंट्स के अलावा ये भी लिखा है कि मौसम को देखते हुए आप इनमें रद्दोबदल कर सकते हैं। जितना शदीद मौसम इंडिया में भी यकीनन चल रहा होगा, और पाकिस्तान में कराची में जिस तरह का मौसम था आज से पहले, लेकिन कराची में तो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल 2 रोज़ा डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं। और जो मुश्किल हो रही है, मैंने खुद जाकर देखा है अजहर अली शाह स्टेडियम पे, और राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी पे, केसीसीए पे, और उसके अलावा दीगर स्टेडियम्स पे जो मैचेस हो रहे हैं, तबाह कुन किस्म की गर्मी, तबाह कुन किस्म की ना सिर्फ गर्मी है बल्कि प्लेयर्स को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया जा रहा। और इवन जो है वो 12 खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त है, 13वां खिलाड़ी भी नहीं है। इसको भी अपने शो में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक इंडिया की बात की, उन्होंने ना सिर्फ अपने डोमेस्टिक को जो है वो स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, बल्कि प्लेयर्स को भी उनसे डोमेस्टिक की इज्जत करवाई। यही वजह है कि ईशान किशन और शरिया सैयद जैसे प्लेयर्स जो हैं डोमेस्टिक ना खेलने की पादाश में टीम से बाहर हैं। हमारे यहाँ तो फखरिया कहते हैं हम तो डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहते, और फिर हम उनके जो है वो मिन्नतें तरल्ले कर रहे होते हैं कि भाई आके टेस्ट मैच है खेल लो। इसलिए हमारी क्रिकेट शायद जो है वो पीछे की समता जा रही है। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आसिफ खान के बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद वसीम इस वक्त हेड कोच हैं। जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से। लेकिन जनाब, पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है वो एशिया कप में नेपाल के खिलाफ और यूएई के खिलाफ उसने बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की और रिकॉर्ड साउथ विक्ट्री जो है पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ हासिल की और दुनिया क्रिकेट की पहली विमेन टीम बन गई जिसने एशिया कप में 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच की आपको समरी दिखाएंगे, इसके बाद आसिफ भाई से डिस्कस करेंगे इस मैच को कि जहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने एक जो टारगेट था वो बड़ी आसानी के साथ चेस किया, 103 रन स्कोर किए यूएई की खवातीन क्रिकेटर्स ने। और फिर गुल फिरोजा जिनको बाबर आजम कहा जाता है विमेंस का, क्योंकि इनकी काफ़ी रिजेम्बलेंस है बाबर आजम के साथ, 62 रन की इन्होंने इनिंग खेली और मुनीबा अली ने 37 की नॉट आउट इनिंग खेली। पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता। आसिफ, आपकी बड़ी मुलाकात, इस तरह मैंने पहले भी कहा कि मोहम्मद वसीम के साथ और अभी एक नई मैनेजमेंट है, मोहम्मद वसीम, अब्दुल रहमान, जुनैद खान, किस तरह देखते हैं? इंडिया से तो हमारा कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन जो ये 2 मैचेस जीते हैं ये अच्छे जीते पाकिस्तान ने। ये बहुत अच्छे जीते, बहुत कन्विंसिंगली जीते हैं। और गुल फरोज़ा की मुसलसल दूसरी 50 है। और गुल फरोज़ा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कल के मैच के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्रेसिव खेलती हूँ। तो आज के मैच में भी हमने देखा, कल के मैच में भी हमने देखा था कि गुल फरोज़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को एक ही चैलेंज है, वो इंडिया का। पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक रसाई तो काफ़ी आसान मुझे लगती है, क्योंकि एक ग्रुप से वो तो हो ही गई है सेमीफाइनल तक रसाई। अब 2 टीम्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। सेमीफाइनल में तो टकराव नहीं होता, लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है सेमीफाइनल जीत कर, तो टकराव फिर होगा। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला कोई नहीं है, ना पैसे की मद में, क्योंकि इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो मेंस क्रिकेटर के बराबर दिए जाते हैं। यानी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो एक कैटेगरी में विमेन प्लेयर है वो एक कैटेगरी में मैन प्लेयर को मैच करती है। पाकिस्तान का ये हाल है कि इन लड़कियों का जो 10-11 रोज़ का कैंप लगा कराची में, उसमें इनको डेली अलाउंस नहीं मिला। उसके अलावा इनको जो ट्रैवल किया इन्होंने श्रीलंका, वो बिजनेस क्लास में करती थी, वो इकॉनमी में किया। तो ये तो फ़र्क है, ये तो इतना बड़ा फ़र्क है दोनों टीम्स का जहाँ पैसों के मामला हैं। तो ये देखना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और उसके अलावा जो इनके कोच हैं, हेड कोच मोहम्मद वसीम, उनकी आमद होती है पाकिस्तान की टीम की रवानगी से तकरीबन 10-11 रोज़ पहले। तो उसमें वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या लड़कियों को बताएंगे। उससे पहले जुनैद खान, अब्दुल रहमान ये मौजूद थे। लेकिन वुमेन क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से चलती है और वुमेन क्रिकेट में अब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। आप देख लें, आलिया रियाज हैं, उसके अलावा निदा डार हैं, ये हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपकी। बाकी इतनी ज़्यादा, मुनीबा अली को भी कह सकते हैं कि वो भी एक्सपीरियंस है, लेकिन गुल फरोज़ा इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नजिया आलवी इतनी ज़्यादा नहीं, नशरा संधू हैं इतनी ज़्यादा नहीं है, अरूब शाह हैं, तूबा हैं। ये लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, इनको खेलने के मौके मिलने चाहिए। जितने मौके मिलेंगे उतना इनके खेल में निखार पैदा होगा और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, माली तौर पे भी सपोर्ट किया जाए इनको। ठीक है, माली तौर पे भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो विमेंस टीम, इस तरह की गुल फिरोज़ा की उन्होंने बात की, तो जी स्पोर्ट्स को भी एजाज़ हासिल है कि जब गुल फिरोज़ा स्ट्रगल कर रही थी, दस्तक देनी थी पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे, तो जी स्पोर्ट्स ने जाके इनका इंटरव्यू किया था। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो हम अपने आर्काइव से ज़रूर वो इंटरव्यू निकालेंगे भी। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, क्योंकि जी स्पोर्ट्स हमेशा से ग्रास रूट लेवल से ही प्लेयर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन जिस तरह भी बात करें कि क्या मसला क्या नज़र आता है, क्योंकि हमें विमेंस क्रिकेट में भी नज़र आता है कि हमने माहम तारिक को देखा, वो टीम से बाहर हो गई। इसके अलावा हमने आयशा जफ़र को देखा, वो टीम से बाहर हो गई। अभी एक प्लेयर जो बड़ी अग्रेसिव खेलती थी लाहौर की, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो आपको लगता है कि जो ये बाजी कल्चर है ये भी नुकसान पहुंचाता है विमेंस टीम को? देखिए, बाजी कल्चर पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक कल्चर हमारा है कि अगर कोई खातून खेल रही है तो उसको जिस नज़र से माजरत के साथ देखा जाता है, बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम के साथ एक बैटिंग कोच ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनका नाम एंडी रिचर्ड्स था, 2018 की बात है। उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां हीरो हैं, क्योंकि घर से निकलती हैं तो एक ख़ास किस्म की नज़रों का सामना होता है, फिर ग्राउंड में पहुंचती हैं तो ख़ास किस्म के तंज इनको सुनने पड़ते हैं, ज़्यादातर को ना सही लेकिन कुछ को तो सुनने पड़ते हैं। तो बहुत सारे महाजों पे लड़ते लड़ते ये ग्राउंड में पहुंचती हैं, तो इनको दे आर द हीरोज, उसके लफ्ज़ हैं जो मुझे याद है एंडी रिचर्ड्स ये तो चले आसिफ, आपने आम लोगों की बात की ना जो मिलते हैं, आपको याद होगा निदा डार के लिए अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है उसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ तनकीद बनती है हम तनकीद भी करते हैं।
आसिफ भाई थैंक यू सो मच कि आपने अपनी आपका गुनों को शुक्रिया। मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को रौनक और जीनत बख्शी। लेकिन जहाँ हम खवातीन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, खवातीन के रोल की बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, वहीं जो है पंजाब का स्पोर्ट्स बोर्ड ने बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक मुस्तहसन उन्होंने स्टेप लिया है कि जहाँ पर उन्होंने जो सुहेल सिस्टर है जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उस हवाले से एक तकरीब सजाई गई जहाँ पे सुहेल सिस्टर ने 15 पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किए। एक ये वो ऐसा खेल है कि अगर इस पर हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और 25 के 25 करोड़ जो है वो पावर लिफ्टिंग में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वही खेल है कि जिसमें शायद पाकिस्तान सबसे आगे जाता नज़र आ सकता है। पावर लिफ्टिंग हम सबको ज़रूर करनी चाहिए और जिसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान को ज़रूर लेकर आने चाहिए। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, आसिफ खान साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।